आपने कुछ नहीं किया तो। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेंजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं। हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं। हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता कट। अजीब सी बात है, 11 साल के मोदी सरकार में 90 बार के करीब पेपर लीक हो गए। 90 बार नहीं है। और जनता, पब्लिक को हर बार जांच की बात कह के, जांच का सांत्वना देकर चुप कराया जाता है। अभी तक किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं हुए। अभी तक कोई लंबा जेल में नहीं गया, कोई सजा नहीं हुई। इस बीच में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जेनजीत से अपील की है कि वो सड़कों पर आए। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है साथ में कि आप शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्वक आंदोलन करें, धैर्यपूर्वक आए। लेकिन जेनजीज जेनजीज क्यों? इसलिए कि नेपाल में जेनजीज सड़कों पर आए तो सरकार बदल गई। बांग्लादेश में जेनजीज सड़कों पर आए, तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका भी बहुत दिन नहीं हुए हैं, जो हम लोग को याद है। तो क्या इस पेपर लीक के बहाने अरविंद केजरीवाल या अपोजिशन के ऐसे नेता जेनजीत से अपील कर कर डीप स्टेट थ्योरी को जन्म दे रहे हैं? क्या भारत में युवाओं को सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करके नेपाल की हालत बनाने की बात कही जा रही है? क्या है कहानी? हमारे साथ देश के वरीय पत्रकार दीपक चौरसिया जी हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर जेनजी से ऐसी अपील करके अपोजिशन के नेता क्या कहना चाह रहे हैं। दीपक जी, क्या है ये डीप स्टेट थ्योरी और इस अपील, इन दोनों के बीच में कुछ तार है क्या? देखिए क्या होता है कि जब आदमी लंबे समय सत्ता से बाहर रह लेता है या सत्ता से एकाएक लंबे समय रहने के बाद बाहर हो जाता है तो वो दूसरों में उम्मीदें देखने लगता है। तो ये जब लोगों ने देखा कि नेपाल में क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि श्रीलंका में क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, जेनजी ने क्या किया, तो उनको लगता है कि भारत में भी ऐसा हो जाए। वो इस तरह की हसरतें पाल लेते हैं, वो इस तरह की उम्मीदें पाल लेते हैं। और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसके बारे में ट्वीट लिख चुके थे कि जेनजी को जो है वो सड़कों पर उतर जाना चाहिए सरकार की नीतियों के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल लेटेस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ जो जो लोग हैं उनको सजा दिलाने के लिए, इस सरकार को हटाने के लिए जेनजी को सड़कों पर आ जाना चाहिए। तो ये वही थ्योरी है। उनको लगता है कि नेपाल में जो हुआ वो भारत में हो जाए, उनको लगता है बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में हो जाए और किसी तरह हमें गद्दी मिल जाए। और ये थ्योरी ना लंबे समय से चली आ रही है। ये आज की बात नहीं है, आज जेनजी को लेकर बात की जा रही है। लेकिन आप भूलिए मत ओम प्रकाश जी, शाहीन बाग का वो आंदोलन जहां पर मेरी पिटाई हुई थी, शाहीन बाग का वो आंदोलन भी इसी तरह का एक डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट था, जिसके अंदर एक झूठे नेरेटिव को बनाकर, झूठे नेरेटिव को बताकर जो है कि सीएए के बाद मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ। और शायद कोरोना ना आता तो वो प्रोटेस्ट खत्म भी ना होता और सरकार की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उस प्रोटेस्ट को खत्म कराने में। फिर आप भूलिए दीपक मत, जी एक्चुअली दो दो दीपक जी हजार एक्चुअली एक, एक सिर्फ एक लाइन और, 2022 में किसानों का आंदोलन, वो भी आप उसी तरह मानिए कि कैसे लोगों को लग रहा था कि अब ये किसान उतरेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 के बाद भी यही उम्मीद ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं। अब इनको लग रहा है कि इनके हथकंडे काम नहीं आ रहे तो शायद कोई दूसरा इनका काम कर दे, इसीलिए जेएनजी से कहा जा रहा है कि आप आइए,
प्रोटेस्ट करिए। और इन सरकार की जो, और वैसे मैं मानता हूं कि नीट का जो पेपर लीक है ये बहुत गंभीर विषय है। ये इसे देशद्रोह की संज्ञा में मैं लूंगा, पेपर लीक का मामला, ऑर्गेनाइज पेपर लीक। लेकिन इसके लिए जेनजी को आह्वान करना मेरे ख्याल से कहीं पर निशाना है और कहीं पर निगाहें हैं। दीपक जी, देश में कई बार ये कोशिश हुई, सीए एनआरसी के बहाने पूरे देश में मुसलमानों को सड़क पर लाने की कोशिश की गई। किसान बिल, एग्रीकल्चर बिल के बहाने किसानों को पूरे देश में सड़क पे लाने की कोशिश की गई। अब जेनजीज को देखिए, गलत तो हो रहा है। 11-12 साल की सरकार में अगर 89 टाइम्स पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, तो ये गलत नहीं हो रहा है, गुनाह हो रहा है, देशद्रोह हो रहा है, और सरकार क्यों सो रही है समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मैंने उस दिन हमने आपने बात भी की थी कि साहब सरकार को इस पे तुरंत कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि दूसरों के लिए सबक मिल जाए। क्या हो रहा है आप देखिए, 24 वाले, बात तो ठीक है कि 24 में जो इन नीट का पेपर लीक हुआ, उसके आरोपी के खिलाफ 90 दिन में सीबीआई चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई और उसको जमानत मिल गया बाय डिफॉल्ट। तो बिल्कुल बिल्कुल। गलत हो रहा है, बिल्कुल बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इस बहाने आप डीप स्टेट थ्योरी का काम करना और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करना, ये कहां तक जायज है? ये मतलब मैं सही में समझना चाह रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या ऐसे नेता किसी दूसरी थ्योरी पे लग गए हैं क्या? बिल्कुल, उनकी उनको कोशिश यही है, उनकी कोशिश यही है कि इसी थ्योरी के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं वो ध्वस्त हो जाता है। उस पॉलिटिकल नैरेटिव को वो खड़ा नहीं कर पाते हैं। हालांकि आप देखिए, 24 घंटे से ऊपर अरविंद केजरीवाल की जेनजी वाली अपील को हो गया है। ऐसा कोई जेनजी का प्रोटेस्ट देश में नीट के बारे में दिखाई नहीं दिया। और जो प्रोटेस्ट हुए वो बेसिकली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थे, या राजनीतिक पार्टियों के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके प्रोटेस्ट थे। लेकिन इस बहाने अपना राजनीतिक उल्लू साधने की कोशिश करना, और इस बहाने मोदी सरकार को हटाने के लिए, देखिए भारत जो है वो दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज हम दुनिया की परमाणु ताकत हैं, आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। और ऐसे में हर कोई हमारी टांग खींचना चाहेगा। अमेरिका भी चाहेगा, चाह भी रहा है, टैरिफ लगा दिए। चीन भी चाहेगा, हम चीन से युद्ध लड़ चुके हैं। पाकिस्तान तो चाहेगा ही चाहेगा। कई सारे ऐसे देश हैं पावरफुल। थोड़ा बहुत रशिया को आप छोड़ दीजिए और इसराइल को आप हमारे समर्थन के अंदर मान लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि हर आदमी भारत की टांग खींचने की कोशिश करेगा। तो इनको लगता है कि शायद ये डीप स्टेट थ्योरी किसी तरीके से कामयाब हो जाए। लेकिन अफसोस, भारत बहुत बड़ा देश है, नेपाल जैसा नहीं है, बांग्लादेश जैसा नहीं है। और इसलिए ये जो सो कॉल्ड डीप स्टेट थ्योरी है, ये कुछ पॉकेट्स में तो काम कर सकती है, जैसे किसान आंदोलन ने कर लिया, जैसे सीएए के आंदोलन ने कर लिया। लेकिन पूरे देश में कर जाए, मुझे इस बात की संभावना न और के मतलब बराबर कैसी लगती। बातें कर रहे हैं आप? सोचो ना, 9 करोड़ 10 करोड़ की ईरान की पॉपुलेशन उनसे नहीं संभल रही, और ये 125 करोड़ की पॉपुलेशन संभालेंगे, मतलब फालतू बात 145। है। लिमिट 140 करोड़ की पॉपुलेशन संभालेंगे, फालतू बात है। मतलब ऐसा सोचना भी गुनाह है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो छात्रों के साथ हो रहा है, छात्र और एग्जाम को लेकर खासतौर पे बहुत गलत हो रहा है, और सरकार को इस पर तुरंत कोई एक्शन लेके दीपक जी एक लाइन तो खींचनी ही चाहिए, ताकि दूसरा कोई ना कर पाए। मुझे नहीं पता कि सरकार इस पे क्यों चूक रही है, सरकार को कौन सी ताकतें रोक रही है, सरकार इसको इतना गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है जैसे दूसरी चीजों को इतनी गंभीरता से ले रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आज तो जो आरोपी पकड़ाया उसने कहा भी कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, अगर कोई बड़ा लोग है तो उठा के फांसी दे दो साहब, दे दो, एक बार नजीर साबित कर दो, नजीर दे बना दो, ताकि दूसरा कोई ना करे। लेकिन इसके बहाने इस तरीके की राजनीति करना तो वाकई देश में ठीक नहीं है। बहरहाल, आपको जनता गठ का ये वीडियो कैसा लगा, हमारी बातें कैसे लगी, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और बताएं हमें कि हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी।